हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज इज ऑन द टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट्स कैपेसिटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड्स पेयर ऑफ रेडियस r and 2r are charged such that both have the same charge density sigma. The spheres are then connected by thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, the ratio of sigma dash upon sigma is right. So आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 30 जैन 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है भैया ये क्वेश्चन। ओके, आपके ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है, 5/3, 5/6, 9/4, 4/3। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास राइट कॉमन पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर हम किसी भी दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका जो कॉमन पोटेंशियल कितना बन जाता है और वो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? सो बेसिकली वी आर डीलिंग हियर विद द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यस, मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपका आपका कोई एक स्पेयर है ए, राइट? इसकी रेडियस है आर। ओके, इन द सेम वे कोई एक स्पेयर है आपका बी, इसकी रेडियस है आपकी 2r। ओके, ये तो है आपका फर्स्ट केस, राइट? यस। और और इनकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। ओके, सो अगर इनकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो इनपे चार्ज कितना होगा? Q1 वन इक्वस टू सिग्मा इंटू स्पेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। सो इट विल बी 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। और अगर मैं Q2 की बात करूं, सो इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। सो हाउ मच इट विल बी? 4 इंटू ये हो जाएगा 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज Q2, राइट? यस, Q1 एंड Q2 हमारी आ गया। नाउ नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, राइट? द क्वेश्चन इज आस्किंग कि अब आपने क्या कर दिया, ए और बी को कनेक्ट कर दिया बाय ए कनेक्टिंग वायर ए, एंड दिस इज द B1। आपने इनको कनेक्ट कर दिया है, राइट? जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो यहां पे क्या आएगा, एक V कॉमन पोटेंशियल। तब तक इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? ए से बी या बी से ए चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, राइट? सो V कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट? वी आर टेकिंग इज एज एन स्पेयर स्पेरिकल कैपेसिटर। ओके, हम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर मैं एक स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करूं ए वाले की, तो इसका जो C1 होगा वो क्या होगा आपका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। इन द सेम वे C2 कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, राइट, विच इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। डन। ओके, और हमें पता है कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है, राइट? दिस इज C इक्वल टू Q बाई V। डन। सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। यस। और Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1V1। और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2V2। यस। तो यहां पे हमें वही करना है, इक्वल टू C1V1 इक्वल टू Q1, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो कॉमन V कॉमन आ जाएगा। Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है? 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, राइट? और Q2 क्या है आपका? यहां से हमने निकाला हुआ इसका 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर, राइट? यस। और C1 प्लस C2, C1 क्या है आपका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, अब अगर इसमें से मैं कॉमन निकाल दूं, क्या निकाल लूं कॉमन? 4 पाई r कॉमन निकाल लेता हूं। 4 पाई r अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा r प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा r, राइट? यस। नीचे से भी 4 पाई r अगर मैं निकाल देता हूं, सो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट प्लस इट विल बी
टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो वी कॉमन कितना आ जाएगा, वी कॉमन आएगा आपका, राइट, ये आएगा आपका 5 सिग्मा आर अपॉन, ओके, एंड इट विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो दिस इज द वी कॉमन, राइट, यस। सो ये आपका वी कॉमन आ गया, ओके। अब जब ये हमारा वी कॉमन आ गया, अब हमें निकालना है कि चार्ज डेंसिटी एट बिगर वन, राइट। सो चार्ज एट बिगर स्पेयर, बिगर स्पेयर, तो बिगर स्पेयर पे चार्ज कितना होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सी इक्वस टू क्यू बाई वी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इक्वस टू सी वी, ओके। सो क्यू इक्वस टू सी टू इंटू वी कॉमन, राइट, दिस इज क्यू टू हो जाएगा, क्यू टू इक्वस टू सी टू कितना है, सी टू बोलो ये कितना है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर, और वी कॉमन कितना है 5 सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके डन। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उस हिसाब से कितना जा रहा है मेरा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटा, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 पाई आर इंटू 5 सिग्मा आर अपॉन 3, राइट। सो इस टाइप से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 3, ये तो आ गया हमारा चार्ज, दिस इज आवर क्यू टू। अब हमें क्या निकालना है, इसकी डेंसिटी, ओ सॉरी, सिग्मा टू डैश निकालना है। मैं सिग्मा टू डैश क्या होगा, क्यू टू अपॉन एरिया, राइट। सो इट विल बी 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एरिया क्या है, बिग स्पेयर का 4 पाई टू आर स्क्वायर, पाई से पाई कटा, राइट। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, सो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी 10/3 सिग्मा आर स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ओके, ये आ जाएगा 10/12, सो इट विल बी 5/6 सिग्मा, राइट, 5/6 सिग्मा। और हमें निकालना क्या है, सिग्मा टू डैश अपॉन सिग्मा की वैल्यू में निकालनी है। सो इट विल बी 5/6 सिग्मा अपॉन सिग्मा, कटा, आपका आंसर क्या आ गया, 5/6 आ गया, या सो दिस इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होना था। चलो एक बार दोबारा बता देता हूं कि हमने क्या क्या किया है। देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनिशियली इनिशियली इसकी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, राइट, एक की रेडियस आर है, दूसरे की 2r है, ओके डन। फिर हमने क्या किया, और हमें निकालना है कि जब हम इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास कितना बी पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी बची आएगी सिग्मा डैश। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब दोनों कनेक्ट होंगे तो कॉमन पोटेंशियल आएगा, कॉमन पोटेंशियल कितना आया हमारा, इतना आया। जब कॉमन पोटेंशियल आएगा तो कॉमन पोटेंशियल से हमारा फिर Q2 भी आ जाएगा। तो जब हमारा Q2 आ गया, Q2 आ गया, Q2 इतना आ गया, फिर हमने उसके चार डेंसिटी निकाले, सिग्मा टू डैश निकाला, फिर सिग्मा टू डैश निकालने के बाद हमने उसका रेशियो कर दिया। सो दिस इज अवर 5/6 आंसर आया। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। सो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच।